प्रोनाउन में देखा था कि प्रोनाउन के पार्ट्स अभी चले, जो कि आज का आप लोग है थर्ड है, ठीक है, थर्ड क्लास में तीसरी पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने कल पढ़ा था, आप लोगों ने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इसके पहले हमने पॉसेसिव प्रोनाउन देखा था, और जितने भी आपके पॉसेसिव प्रोनाउन थे और जो है, तो कल हमने देखा था पॉसेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और उसके बाद एक और देखा था हमने, ठीक है। और आज का जो रहेगा आपका यहाँ पे, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन आपको पता चला ना, इन से। इन का मतलब क्या होता है, नॉट, यानी कि नहीं चीज होती, उस चीज को डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। किसी चीज को डिफाइन नहीं करना, किसी चीज को नॉट में चीजें नहीं बता रही कि प्लेस, एनिमल, थिंग या प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है कि when a pronoun does not represent defined person, place, ठीक है, animals, thing, it is called as indefinite pronoun। यानी कि जब प्रोनाउन क्या होता है, रिप्रेजेंट नहीं करता है किसी प्लेस या स्थान या पर्सन या थिंग्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक देखा था। उसके बाद एग्जाम्पल, यहाँ से मैंने आप लोग को बताया क्या होता है, नॉट, नॉट होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हमने लिया, somebody ate my cake, माने ये हमको पता नहीं है, किसी पर्सन का नाम पता नहीं है कि खाए, यानी कि somebody हमारा क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट प्रोनाउन, ये हमारा हो जाएगा। और एट किससे बना है, ईट का सेकेंड फॉर्म है, ईट का सेकेंड फॉर्म FORM सेकेंड। और माई हमारा क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पॉसेसिव प्रोनाउन इसको बोलेंगे, यानी कि हमारी चीजें कोई खाया है। और ये केक हमारा क्या है, नाउन है, केक हमारा क्या है। तो मैंने आपको नाउन भी बताया, और उसके बाद आपको ये सेकेंड फॉर्म है, उसके बाद माई बताया मैंने, पॉसेसिव है, और केक हमारा क्या है, नाउन है, समबडी हमारा इनडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, एवरीवन सेज शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। एवरीवन माने सब लोग कहते हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कहता है, सेम इस कहता है, कहता है कि वो लड़की कैसी है, बहुत सुंदर है। तो सी किसके लिए यूज किया गया है, यहाँ पे फीमेल, यानी कि स्त्री के लिए यूज किया गया है। और सी हमारा थर्ड पर्सन है, तो इस हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे ब्यूटीफुल हो जाएगा, जो कि एडजेक्टिव है। और गर्ल कैसी है, सुंदर है, यानी कि गर्ल क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक है। और ब्यूटीफुल हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ब्यूटीफुल हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और सम एवरीवन क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो यहाँ पे एवरीवन हो जाएगा आप लोगों का कोई, यानी कि सब लोग कहते हैं, यानी कि ये हमारा इनडिफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद हमने लिया है थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है आपका नो, ठीक है। तो नो वन, यानी कि कोई नहीं, वॉन्ट्स टू हियर अबाउट, ठीक है, नो वन, ठीक है, नो वन वॉन्ट्स टू हियर अबाउट माई प्रॉब्लम, ठीक है। नो मीन्स क्या है, नो मीन्स कोई नहीं चाहता है, ठीक है, क्या कहता है, नहीं चाहता है। टू आपका प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है। हियर मीन्स सुनना, अबाउट मीन्स बारे में, माई मीन्स मेरे, प्रॉब्लम कोई नहीं चाहता है मेरी समस्या के बारे में सुनना, यानी कि नो वन किसका है, तो इनडिफिनिट प्रोनाउन यूज किया गया, ठीक है, इनडिफिनिट। ऐसे ये हमारे सेंटेंस में बोले जाते हैं। तो आप कैसे पहचान करेंगे, तो कुछ मैंने यहाँ पे बेसिक रूल्स देते हैं जो कि मैंने लिखा है, ठीक है। आप लोग को वर्ड्स फॉर्मेड फ्रॉम द वर्ड्स सम, एनी, एवरी, आर, नो, ठीक है, नो, ये सारी चीजें आप लोग को लिखनी रहती है और क्या करना था, लर्न करना था, ठीक है। तो आज हम देखते हैं यहाँ पे, तो मैंने क्या लिखा, सम, एक कॉलम बनाया है, इस तरह आपको बनाना है, एनी, एवरी और नो, ठीक है, ये दिखा। तो यहाँ पे हमने लिखा समवन, एनीवन, एवरीवन बना हमारा, और नो से बना नो वन, ठीक है। सेम ऐसा ही हम लेते हैं समबडी, तो समबडी यहाँ पे हो जाएगा एनीबडी, कोई है, एनीबडी, ठीक है, एनीबडी, एवरीथिंग, एवरीबडी, क्या हो जाएगा, एवरीबडी, इसको हम बोलेंगे एवरीबडी, ठीक है, प्रत्येक लोग। और यहाँ पे नो बडी, क्या बोलेंगे, नो बडी, ठीक है, नो बडी, यहाँ तक हुआ। उसके बाद देखो समथिंग, कुछ चीजें, ठीक है, एनीथिंग, कोई चीज, एनीथिंग, कोई चीज, इसको बोलेंगे कोई है, कोई चीज, ठीक है। एनीथिंग, एवरीथिंग, मैंने सब कुछ, एवरीथिंग मीन्स क्या होता है, एवरीथिंग मीन्स क्या होता है आप लोग का, सब कुछ,
नोथिंग, यानी कि नोथिंग हो जाएगा आपका कोई नहीं ना, देयर इज नो थिंग, ठीक है। नो, इसको नोथिंग नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नथिंग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, नोथिंग नहीं बोलेंगे हम, इसको नथिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है समवेयर, तो समवेयर लेते हैं, तो समवेयर हो जाएगा यहाँ पे एनीवेयर, ठीक है, कहीं भी, एनीवेयर, ठीक है, एनीवेयर। उसके बाद हमारा ये वेनीवेयर के बाद हो जाएगा हमारा एवरीवेयर, क्या हो जाएगा, एवरीवेयर, सॉरी एवरी, हाँ एवरीवेयर। उसके बाद होगा नोवेयर, नोवेयर। इसको कैसे बोलते हैं हम थोड़ा देख लेते हैं, सम, एनी, एवरी, नो, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, ठीक है। somebody, anybody, everybody, nobody, something, anything, everything, nothing। इस तरह से क्या करना है आप लोग को लर्न करना है, somewhere, anywhere, everywhere, no। ये जो आप लोग को मैंने सिखाया, someone कोई है, ठीक है, anyways कोई है, यानी कि something कुछ चीजें हैं, anybody मैंने कोई चीज है, ठीक है। यहाँ पे somebody, anybody दिया गया, ठीक है, anyone, anybody, anything और anywhere, यानी कि एनी के बाद हम क्या लगाते हैं, कोई चीजें हैं, ठीक है। और एवरीवन प्रत्येक लोग, या एवरीबॉडी मींस प्रत्येक लोग, एवरीथिंग मींस क्या होता है, सब कुछ चीजें होती है, एवरीवन कहीं भी आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका बताऊँ यूज करना, नो वन, देयर इज नो वन आउटसाइड, बाहर कोई नहीं है, देयर इज नो बडी आउटसाइड, ठीक है। नथिंग, देयर इज नथिंग हियर, यहाँ पे कुछ नहीं, नो वेयर, डोंट गो एनीवेयर, ठीक है, बोलते हैं या डोंट गो नो वेयर, कहीं नहीं जाना है, नो वेयर। ये जो एनी और नो है, हम इसके रूल्स देखते हैं किसमें यूज होते हैं, प्रोनाउन में ही हमने कुछ चीजें यहाँ पे नोट डाउन किया है, ठीक है। तो इसको देखते हैं वी यूज, यानी कि हम यूज करते हैं सम किसके लिए यूज करते हैं, कौन से सेंटेंस बनाने के लिए, तो ये हमारा हमेशा था पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है, वी का सम का यूज करते हैं। सम किसके लिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है। और एनी का देखा जाए तो एनी हमारे किसके लिए यूज करते हैं, हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं ना। उसके बाद एग्जांपल्स है, सम वांट्स टू टॉक टू यू, सम मीन्स क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जो कि कुछ लोग चाहते हैं ना आपसे बात करना, कुछ या कोई चाहता है, समबडी वांट टू टॉक टू, यानी कि कोई चाहता है आपसे बात कर। यहीं पर अगर देखा जाए तो हमने एनी का यूज किया, यहाँ पे देखते हैं कि वी डिड नॉट सी एनीथिंग, हमने कुछ नहीं देखा ना, वी डिड नॉट एनी सी, ठीक है, वी डिड नॉट, यहाँ पे डिड नॉट सी एनीथिंग, हमने कुछ नहीं देखा, ठीक है, यानी कि एनी मीन्स क्या होता है, कोई चीज नहीं। उसके बाद यहाँ पे इज एवरीथिंग फाइन, पूछते हैं ना एवरीथिंग मीन्स क्या होता है, एवरी अगर देखा जाए तो ये भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव के लिए होता है, ये क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव, यानी कि एवरीथिंग इज फाइन, संजय के पास बात छोड़ के आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नो वन क्या देता है, ये निगेटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। नो वन किसके लिए यूज करते हैं, निगेटिव के लिए, और एवरी चीज और समवन किसके यूज करते हैं, तो हम ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक। और ये हमें नो वन एनीवेयर किसके लिए यूज करते हैं, तो हम ये यूज करते हैं नो वन और एनीवेयर, ठीक है, एनी, ठीक है, किसके लिए, निगेटिव के लिए। और यहाँ पे देखा जाए सम और एवरी, ये हम यूज करते हैं किसके लिए, दो चीजें, समवन और एवरी, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देते हैं यहाँ पे कुछ मैंने आप लोग के लिखा है कि वी यू, ठीक है, लिखा आपने, वी यूज सम एंड एनी, वी यूज सम एंड एनी अनकाउंटेबल नाम होते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो अनकाउंटेबल क्या होते हैं, जो हमारा एनी है ना अनकाउंटेबल, यानी कि ब्रेड और मिल्क, और ये कौन से फॉर्म में होते हैं, ये क्या होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं, यानी कि जो हमारा एनी है अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते, वी कांट काउंट एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेड, मिल्क, राइस, ठीक है, सैंड और सैंड, डीजल, पेट्रोल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और ये प्लूरल नाउन है। उसके बाद सम हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, काउंटेबल, यानी कि बनाना, पेंसिल, बुक्स, हम बनाने को काउंट कर सकते हैं, पेंसिल को काउंट कर सकते हैं, तो वी कैन काउंट द एवरीथिंग, इट इज कॉल्ड द हम अनकाउंटेबल नाम, ठीक है, ये हुआ। और ये हमारा जो होता है काउंटेबल नाम, जैसे बनाना, पेंसिल, बुक। यहाँ पे लिखा है मैंने कुछ एग्जाम्पल, देयर आर सम एग्जाम्पल्स हियर, आई वुड लाइक टू सम चिप्स, ठीक है, मैंने कुछ चिप्स चाहूँगा, तो कुछ ये जो देखो सम किसके लिए यूज किया गया है, तो ये आप लोग का यूज किया गया है, यहाँ पे सम जो यूज किया गया है, तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। और देयर इज नॉट एनीथिंग,
यानी कि एनीथिंग ब्रेड, यानी कि यहाँ पे कोई ब्रेड नहीं, एनीथिंग अगर देखा जाए आप लोगों का तो ये निगेटिव सेंटेंस दे रहा है। क्या दे रहा है हमारा? निगेटिव सेंटेंस दे रहा है, ठीक है। ऑसम दे रहा है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस दे रहा है, समझा। आज के बाद ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन थे आपको एक एक बेसिक चीज़ें मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं रहेगा। और नेक्स्ट टाइम हम एक और इसमें बचाएं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो मैं आपके अगले वीडियो में करा दूंगी, यानी कि अगले क्लास में करा दूंगी